हेलो माय डियर सोल फैमिली, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे। आइए आज देखेंगे कि आपके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं और थोड़ी सी उनकी पास्ट की एनर्जी देखेंगे, मतलब कि कल उन्होंने क्या फील किया था, जिसके कंटिन्यूएशन में हम आज की फीलिंग्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जब तक हम कार्ड शफल करें अपने पार्टनर्स का नाम लेते रहिए ताकि आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ हम कार्ड्स के थ्रू कनेक्ट कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कार्ड्स हमें बताइए क्या फील कर रहे थे आपके पार्टनर, क्या फील करेंगे या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर आ गया है, बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब कि हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड और है स्ट्रेंथ। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। द वर्ल्ड कार्ड, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उनके पार्टनर ने हाल फिलहाल में अनब्लॉक किया है या फिर कुछ दिन पहले बहुत फ्रेश सा ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे आया है द टावर मोमेंट, ठीक है, जिससे हमें साफ पता चल रहा है कि आप दोनों की किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं हो रही है, ना सोशल मीडिया पे, ना कॉल पे, ना मैसेज के थ्रू। और इनफैक्ट आजकल मुझे ये भी लग रहा है कि आप उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हैं, मतलब कि उनका हमेशा ख्याल आपके मन में चलता रहता है और आप ना उनको स्टॉक कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं देख रही हूँ, मतलब कि हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो सोशल मीडिया पर, बट आपने कोई और आईडी बनाकर उनकी लाइफ में ताका झाकी करने की सोची है। मतलब कि आखिरकार उनकी लाइफ में चल क्या रहा है कि अगर वो सेपरेशन में हैं तो अभी तक आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सीन क्या है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि जब आपसे सेपरेशन हुआ आपके पार्टनर का, तो आपके पार्टनर ने अपने ऑप्शंस खुले रखे थे। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जब वो आपके साथ थे, जब आपको वो डेट कर रहे थे, आप दोनों रिलेशनशिप में थे, उस समय भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऑप्शंस खुले रखे थे। अगर आप उनके फ़ोन में कभी चेक करते हों तो आपने पाया होगा कि हो सकता है कि दूसरी लड़कियों का नंबर या दूसरे लड़कों का नंबर किसी अलग नाम से सेव्ड हो। आपको ऐसे बोल देते हों कि क्लासमेट हैं या फिर साथ में काम करते हैं, ऐसा कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातें उनसे चलती थी, भले ही कैजुअल चलती हो। ये देखिए यहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, मतलब कि यानी कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, ना ही थी। ये पर्सन कुछ इस टाइप के हैं कि आपके पर्सन लॉयल तो हैं, लॉयल आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन वो ना बहुत लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। मतलब कि कभी अगर बोर हो जाए तो इससे बात कर ली, अगर मन नहीं लग रहा तो उससे बात कर ली, कभी भी खाली नहीं रहते। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपसे लड़ाई होने के बाद आपके पर्सन जो हैं बहुत उदास होकर बैठ जाते हैं, आपकी तरह बिल्कुल कोने में बैठ जाते हैं, किसी से कोई बात नहीं, कोई किसी से लेना देना नहीं, बस दुखी दुखी रहते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं कि क्या हो गया, हे भगवान ये लड़ाई सॉल्व करवा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन उस टाइम को यूज़ करते हैं और बाकी जितनी भी चैट्स है, जो प्रीवियस चैट हो या जिससे बात ना कर पाए हो, वो टाइम वहाँ पे यूज़ करते हैं। आपने बहुत बार देखा भी होगा और आपने नोटिस भी किया होगा। अब ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को, मतलब मैं देख रही हूँ, ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे, कहीं ना कहीं उन दोनों ने या फिर उन सभी ऑप्शंस ने मिलके भी आप दोनों के बीच में दरार लाने का काम किया है, जिसे मैं कंफर्म कर रही हूँ द टावर कार्ड से। और यहाँ पे जो 7 ऑफ कप्स आए हैं, ये जो एक ऐसी चीज़ थी, धीरे धीरे आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा करती गई, जिससे हुआ ये कि आप दोनों फाइनली सेपरेट हो गए हैं और आप दोनों में कोई भी कांटेक्ट या कनेक्शन अभी नहीं है प्रेजेंट। अब देखिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि टाइम के साथ, बीतते वक्त के साथ आपके पर्सन को ना धीरे 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 रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसका अंजाम क्या हुआ? आपके पर्सन को पता चला कि उनके अंदर कुछ ऐसी टॉक्सिक क्वालिटीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप दोनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर उनकी ईगो, उनका एटीट्यूड, उनका मनचला बिहेवियर और ना मानने वाली स्टबर्न ज़िद्दीपना जो है,
अगर ये सारी चीज़ें वो उस टाइम चेंज कर देते तो हो सकता था कि ये रिश्ता आज भी ज़िंदा होता, ये रिश्ता आज भी बचा हुआ होता। ज़िंदा तो खैर अभी भी है, क्योंकि आप दोनों में देख रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मैं बता सकती हूँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स की आप दोनों आज भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। उनको आपकी एनर्जी फील होती है और उससे भी ज़्यादा आपको उनकी एनर्जी फील होती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं तो ये बहुत सारे ऐसे कोट्स डालते होंगे, ऑनलाइन हो सकता है कोई स्टेटस लगाते होंगे, जिससे आपको कभी ना कभी फील होता होगा ये किसी के लिए है, वो है आपके लिए। मतलब कहीं ना कहीं पता लग जाता होगा या वो दुखी हैं, लेकिन ये सामने ऐसे शो करते हैं पिक्चर्स डाल के हैप्पी हैप्पी कि सब कुछ सही है और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटल्ड है और सिक्योर है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब ऐसा हार्ट ब्रेक उनके साथ कभी हुआ नहीं है, जबकि रियल में कुछ और है और आप अपने पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ, जब कोई चीज़ हो नहीं पाती ना, आपके पर्सन ना ओवर थिंक बहुत करते हैं उस चीज़ को, और सोचते सोचते वो एक ऐसी एरा में या ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ पे उनको ना ऐसा लगने लगता है ये रियलिटी है। जब आप किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में सोचे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसे अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो वो आपकी कॉन्शियस माइंड में भी आएगी ही आएगी। इससे साफ पता चलता है कि कल रात को आपके पार्टनर आपसे ड्रीम्स में कनेक्ट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मुझे डोमिनेंटली फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अब देखिए, ड्रीम्स में आपके पार्टनर हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनके साथ हो, और जो जो चीज़ें आपने पहले डिसाइड की थी कि हम दोनों एक साथ करेंगे, आपके पार्टनर अब सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही है एक तरीके से, या फिर नहीं भी हो रही तो वो इमेजिन करने लग जाते हैं, क्योंकि वो आपको मिस बहुत करते हैं। हाल फिलहाल में आपके पार्टनर जो है आपको ना बहुत ज़्यादा बॉडी लेवल पे भी याद कर रहे हैं। आप में से दो टाइप के लोग हो सकते हैं, एक ऐसे जो अपने पार्टनर के साथ हो सकता है फिज़िकल हो चुके हों, और दूसरे वो जो अभी तक कभी भी फिज़िकल नहीं हुए हों, मतलब होने जा ही रहे थे और आप दोनों का सेपरेशन हो गया, या फिर किसी भी वजह से आपका कनेक्शन ऐसा था कि आप दोनों एक बंधन में बंधने से पहले फिज़िकल नहीं होना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ना आपको किसी तरीके से बहुत कन्विंस करते थे कि हो जाते हैं, हम अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे पहुँचा देते हैं, बिकॉज़ हमें आगे तो एक होना ही है। लेकिन आपके मन में ना कहीं एक हेजिटेशन ज़रूर होती थी। आप ये चाहते थे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कि पहले कुछ हो जाए, रिश्ता कन्फर्म हो जाए, उसके बाद हम दोनों फिज़िकल हो सकते हैं, सोल लेवल पे, बॉडी लेवल पे एक दूसरे के साथ बंध सकते हैं। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। प्लीज़ अपना फीडबैक और अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा मुझे। और हाँ, अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपके साथ थोड़ी सी भी, तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर इमेजिन करते हैं ड्रीम्स में कि अभी सब कुछ ठीक है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, आप दोनों साथ में बात कर रहे हैं। वो इमेजिन करते हैं कि आप दोनों की कैसे शादी हो गई जैसे कि उन्होंने सोचा था, आप उनकी फैमिली वालों के साथ कैसे घुल मिल रहे हैं, आप दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज हस्बैंड वाइफ एक ही फैमिली में मिलजुल के रहना, और दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निभाना, कैसे आप पूरे दिन उनका इंतज़ार करते हैं घर आने के लिए और शाम को आते ही वो आपको गले लगा लेते हैं। ये सारी चीज़ें, आपके इंटीमेट मोमेंट्स, आप दोनों के रोमांस, ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और उसी टाइम उनको एकदम से याद आती है प्रेजेंट की। वो ये सोचते हैं कि क्यों ना बस एक कॉन्टैक्ट दूरी पे हैं आप, अगर वो आपको अप्रोच करे तो क्या पता सिचुएशन ठीक हो जाए। क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ना बहुत जल्दी आपकी तरफ मूव लेने की सोच रहे हैं, और उनके मन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटकती है कि आप उनके साथ नहीं हैं। और इससे भी ज़्यादा वो सोचते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, और क्या पता आप उन दोनों को कंपेयर करते हो और आपको रियलाइज़ हो गया हो कि वही बेस्ट हैं, और क्या पता आप उनके पास लौट के दोबारा ना जाएं। आपके पर्सन ये सारी चीज़ें सोचते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आ जाना, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा ये चीज़ चले जा रही है, आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं, फ़ोन उठाते हैं बट हाथ पीछे ले लेते हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चल रही है कि कॉल करें ना करें, अपनी तरफ से मैसेज करें ना करें, क्या पता आपकी तरफ से ना आ गई हो। एक चीज़ और, आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि कहीं आप दोनों के बिताए हुए मोमेंट्स आपके लिए फीके ना पड़ गए हो। मतलब क्या पता अब टाइम बीत गया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया हो। ये चीज़ भी बहुत सोचते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड कार्ड अभी हम डिस्क्राइब करते हैं। थोड़े कार्ड्स और ले लेते हैं। जब भी कार्ड शफल करें प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेते रहे। राइपनेस आया है हमारे पास आया है पॉसिबिलिटीज़। एक और कार्ड, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये देखिए,
क्योंकि आपकी पर्सन की एनर्जीज़ बहुत जैम है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, अफसोस वाली है, रोने वाली है और बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी है। तो आपके पार्टनर अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट को याद करके अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज़ की है जो किसी भी हालत में अगर आप करते तो वो सह नहीं पाते, क्योंकि अगर आप उनकी जगह पे होते आप ऐसा कभी करते ही ना। पॉसिबिलिटीज़ और राइटनेस, सबसे पहले हम देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ और वर्ल्ड कार्ड। आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको देख पा रही हूँ किसी तरीके से इतना ज़्यादा सहने के बाद भी, इतनी हार्श सिचुएशन को गुजरने के बाद भी, जिसने आपको इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कमज़ोरियों में भी, उन दिक्कतों में भी अपने आप का या सच का सामना किया, जिससे आप आज भी अपने आप को उठाए हुए हैं और प्यार से, बहुत लविंग तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग्स थी एक इंसान के लिए। तो कितना भी कुछ हो जाए, आप बहुत ब्यूटीफुली पास्ट से बाहर आने की कोशिश करें। द वर्ल्ड कार्ड, बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत अनएक्सपेक्टेड सा होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे चेंज होकर आपके सामने आएंगी जैसे कि आपने उम्मीद भी नहीं की हो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा ज़रूर। व्हील ऑफ फॉर्चून का आना, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के माइंड में और उनके नेचर में आपको छोड़ के जाने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जहाँ पे आप उनके नेगेटिव इमोशंस देख रहे थे, अब आपके पर्सन थोड़े से स्टेबल हो गए हैं। वो छुपाने वाली एनर्जीज़ को छोड़ के अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्रेस किया जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आके आपके सामने कोई चीज़ रखी जाए, अपने दिल की हालत बताई जाए, क्योंकि तो वर्ल्ड कार्ड से पता चल रहा है कि वो आज भी आप पे अपनी जान छिड़कते हैं, आज भी आप उनकी जान हैं। भले ही वो ऊपर से ये चीज़ छुपाते फिरें, उनको लगता है कि हो सकता है फीलिंग्स बताने से वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, जबकि आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि अगर अभी फीलिंग्स नहीं बताई तो वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास था राइपनेस और पॉसिबिलिटीज़, आप दोनों की मिलने की पॉसिबिलिटीज़ और उनके आपको कांटेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने आपसे सपने में भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोली है जो आप रियलिटी में उनसे सुनना चाहते हैं, और उस चीज़ को वो फील करके ऐसा समझते हैं कि अब तो उनको रियल में ये सारी चीज़ें बोल ही देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं बोलेंगे तो और किसको बोलेंगे। आपने उनके साथ रहते हुए इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया, हर चीज़ में उनका साथ दिया, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बचा के रखा, लेकिन अगर जब बारी उनकी आई है, अगर वो चीज़ वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पे धिक्कार है। आप दोनों एक रिश्ते में थे, तो दोनों की तरफ से जब भी कोई भी चीज़ गड़बड़ हो तो उन्हीं को वो चीज़ें ठीक करनी चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ मतलब कि यहाँ पे राइपनेस का भी कार्ड आ गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो आपने बहुत ज़्यादा वेट किया, जो आपने इतना लंबा इंतज़ार किया, जो आपने इतनी लॉयल्टी के साथ, इतने प्यारे तरीके से उस पर्सन को इतना प्यार दिया, हमेशा उनके लिए मौजूद रहे, हमेशा उनके सुख में, उनके दुख में उनके साथ रहे, इस चीज़ का फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि फाइनली जो आपके इंतज़ार के फल है वो पक गए हैं। और ये जो मीठा रस है, मतलब जो मीठा आउटकम है, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। एक गिफ्ट आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहा है। बस आपको करना ये है कि डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए और ख़ुद पे भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान आपके अंदर ही है। अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आज शाम को एक धमाकेदार रीडिंग आएगी, तो देखिएगा ज़रूर। स्टे ट्यून, ठीक 7 बजे। टिल देन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।